कर्नाटका। गुलबर्गा शहर के सबसे कदीम तालीमी इदारे हैदराबाद कर्नाटका एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे तहत चल रहे महादेवप्पा रामपुरी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मेडिकल कॉलेज के डीन और स्टाफ ने मिलकर 82 करोड़ का स्कैम किया है। इस बात का इजहार गुलबर्गा के मशहूर समाजी कारकुन शरणु आईटी ने गुलबर्गा शहर के वर्किंग जर्नलिस्ट वाइस के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप आती है उसको स्टूडेंट्स को ना देकर उनसे ब्लैंक चेक लेकर खुद कॉलेज का अमला बैंक से रुपये विड्रॉ कर रहा है। शरणु आईटी ने मजीद कहा कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उनसे बात करते हुए इस स्कैम का इजहार किया। शरणु आईटी ने कहा कि वो पिछले 1 महीने से इस स्कैम के ताल्लुक से मुकामी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एफआईआर नहीं हो रहा है। शरणु आईटी ने गुलबर्गा जिले के इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे से भी मुलाकात करके इस मामले के ताल्लुक से बवार करवाया है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। शरणु आईटी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिहार या उत्तर प्रदेश में हूं, जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती, मगर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, वो ज़रूर उनकी फरियाद सुनेगी। बेंगलुरु में शरणु आईटी ने डीआईजीपी से मुलाकात की। उन्होंने डीआईजीपी से मिलने को कहा। एमआरएमसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कॉलेज के डीन और स्टाफ की तरफ से डराया और धमकाया जा रहा है कि अगर वो उनके खिलाफ बयान दिया तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। आज का दिन महादेवप्पा मेडिकल कॉलेज एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज में स्कैम हुआ बोल के मैं लास्ट 1 महीने से पीछे पड़ा हूँ। 82 करोड़ का स्टाइपेंड इश्यूज बोले तो बच्चे का, सभी स्टूडेंट्स का, पीजी पढ़ने वाले लोगों का, स्टूडेंट्स का एम्प्टी चेक, पूरा एम्प्टी चेक बुक लेके साइन करके उनका कब स्टाइपेंड रिलीज होता कॉलेज से, होने के बाद वही कॉलेज वाले एम्प्टी चेक्स यूज करके अमाउंट विड्रॉ किए सो है। उसके बारे में मैं करीब 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ। और 8 तारीख मैं पुलिस कमिश्नर सर को कंप्लेंट दिया था और आज 19 तारीख है, अब तक एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर बोले तो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कौन से भी ऑफेंस हुआ ऐसा प्रॉब्लम है बोले तो हम कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर रजिस्टर करके उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख के फर्दर प्रोसीड करना रहता इन इन्वेस्टिगेशन। फिर भी मेरे को 8 तारीख में लेटर देने के बाद मुझे 9 तारीख नोटिस दिया गया, क्या बोले तो इसका इशू के बारे में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है दो बोल के। मैं कंप्लेंटदार को मेरे को खुद नोटिस दिए, कॉलेज को नहीं दिए, अब तक बैंक वाले को नहीं दिए, मेरे को दिए 9 तारीख। फिर मैं 10 तारीख मॉर्निंग जाके पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। 90 स्टूडेंट्स का क्या रहता, रेस्पॉन्स फॉर्म रहता, वो मेरे को उन्होंने क्या बोले सभी विड्रॉ कर लिए बोल के थ्रू ईमेल मुझे दिए, सो वो पूरा दिया हूँ और बैंक स्टेटमेंट्स दिया हूँ, पैसे कब कब ड्रॉ किए, कैसे कैसे ड्रॉ किए। उतना होने के बाद भी आज तक एफआईआर नहीं होता बोले तो ये क्वेश्चन मार्क है। क्या इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा, क्या इशू में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या बोल के। क्यों बोले तो इतना बड़ा 82 करोड़ का घोटाला में अभी तक एफआईआर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता बोले तो एक कॉमन आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। विथ प्रूफ देने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, कॉलेज को भी नोटिस इशू नहीं करते डिपार्टमेंट वाले और बैंक को भी कुछ नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड ही नहीं होता बोले तो कैसे। इसके बारे में मैं गुरुवार के दिन हमारे माननीय प्रियांक खरगे जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, उनको भी खुद मिल के मैं डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ ऐसा ऐसा इशू है बोल के। और उनके ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स उनको मिलने के बाद उनके पीए को डॉक्यूमेंट्स दियो बोले, ऑफिस में जाकर दिया हूँ। वो कलबुर्गी कनेक्ट में अपलोड किए सो है, वो कमिश्नर सर को गए सो है, बट अब तक उसके बारे में भी कुछ रिप्लाई नहीं है। और मैं डीजीपी सर बेंगलुरु उनके ऑफिस भी गया था, उधर एआईजीपी सर को मिल के, मैडम को मिल के पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के आऊँ, इशू के बारे में डिटेल्स बताया हूँ, ये क्या है स्कैम क्या नहीं बोल के। अब तक उन्होंने भी पूछे एफआईआर क्यों नहीं हुआ बोल के, मैं भी उसमें क्या बोलते क्यों नहीं हुआ बोल के मेरा भी क्वेश्चन मार्क है बोल के मैं बताया, इसलिए वो भी प्रोसेस में है। बोले तो मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा है कि इतना बड़ा घोटाले में भी अब तक एफआईआर नहीं होता, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होता, और हम गए तो बोलते पीआई उधर क्या बोल के
स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट दिलाओ दिलाओ बोल के उनको 5 जने को नोटिस देते हैं। हाँ, ये 282 में वो लोग एक आना बोले तो नहीं होता। वो क्यों बोले तो उनको थ्रेटनिंग है। मेरे पास पूरा उनका स्टूडेंट्स बताए सो प्रूफ से। क्या बोले तो कॉलेज वाले MRMC वाले स्टूडेंट्स PG वाले जाके स्टेटमेंट दिए तो उनको फेल करते बोल के। इतना डराने धमकाने के बाद भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देने देते बोले तो कब FIR होता। पुलिस हैव द पावर, उनको पावर रहता। क्या बोले तो कुछ भी एविडेंस मिट रहा और कौन तो डरा रहे धमका रहे बोले तो उनको प्रोटेक्शन करके सही क्या है वो स्टेटमेंट लेके फर्दर प्रोसीड होना रहता। ये देखिए इधर क्लियरली बताते उन्होंने। क्या बोले तो द डीन हैज टोल्ड ऑल द HODs टू वार्न द PGs to not to do anything, otherwise they will fail us. So all HODs are calling the PGs and informing बोल के। ऐसा हुआ तो कैसे? ये स्टूडेंट्स बोलते मुझे ऐसे डरा रहे धमका रहे फेल करते बोल के। नहीं मिलेगा। और मेरे को अभी क्वेश्चन मार्क हो रहा है, हम कर्नाटक में है और कौन सा दूसरा स्टेट में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी भी बोलते रहते ना तो वैसा न्याय नहीं मिलता, डिले होता बोल के। वैसा तो नहीं है ना। कर्नाटक एक अच्छा स्टेट है, गुड आडलित है, सब कुछ है एडमिनिस्ट्रेशन। फिर भी ऐसे गुलबर्गा में होता, डिले होता, न्याय नहीं मिलता बोले तो आगे वाले दिनों में एक कॉमन मैन कैसे न्याय लेगा और कंप्लेन लेके ऑफिसर को मिलेंगे, उनका न्याय मिलेगा बल्कि क्वेश्चन मार्क होता है। और मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सर और कांग्रेस गवर्नमेंट को, ये इमीडिएट आप कैसे लास्ट टाइम PSA स्कैंडल में डेली प्रेस मीट किए और वीडियो ऑडियो रिलीज किए, सब कुछ किया, वैसे हमारे भी इशू में ऐसे ही है ना सेम। हम भी ऑडियो वीडियो रिलीज कर रहे, डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे, सब कुछ है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ऐसा होता क्या बोल के क्वेश्चन मार्क भी रहता। क्यों बोले तो बीजेपी में हुकूमत में ऐसा हुआ बोल के आप लोग ही आवाज उठाए, हम भी वो टाइम आवाज उठाए। CM आए तो बीजेपी के CM आए तो घेराव किए। वी आर देयर फॉर जस्टिस ऑलवेज। कुछ भी प्रॉब्लम होता ना हम कभी भी आवाज उठाते हैं, बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, थर्ड गवर्नमेंट भी किसका भी रहने दो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया थ्रू जल्द से जल्द FIR होना और इन्वेस्टिगेशन होना, कौन इसमें कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करना और क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन होके न्याय मिलना, बच्चे को फुल अमाउंट स्टाइपेंड मिलना। नहीं मिला बोले तो लोगों में माइंड में क्या आता गुलबर्गा जनते में बोले तो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है बोल के। क्यों बोले तो विदाउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसा डिले कभी भी नहीं होता। हम भी बहुत सारे इश्यूज देख के सोशल सर्विस करते, सब कुछ है ना। वो हिसाब से मेरा डिमांड एक ही है, जल्द से जल्द बच्चे को न्याय मिलना और कौन डरा रहे धमका रहे उनको भी, उनके ऊपर भी एक्शन लेना। और ये FIR में 8 तारीख दिया ना उसके ऊपर भी FIR होना बोल के मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सब पे। धन्यवाद। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।